हेलो, जय हिंद। देखिए, फैक्टराइजेशन हम लोग देख रहे थे क्लास 9th का। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले डिवीजन कर लेते हैं। इसमें हम लोग देखे थे फैक्टराइजेशन का दो मेथड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। एक मेथड हम लोग देखे थे कॉमन फैक्टर। कॉमन कॉमन फैक्टर यानी कहने का मतलब ये हो गया कि कॉमन टर्म लेकर, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन था हम लोग का। एक क्वेश्चन देखते हैं। 6 ब्रैकेट में 2a + 3b का होल स्क्वायर। 6 ब्रैकेट में 2a + 3b का होल स्क्वायर माइनस 8 ब्रैकेट में 2a + 3b। 2a + 3b। देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन, मतलब इससे थोड़ा आसान था पिछले बार में। ठीक है ना। अब इसको क्या करना है कि सॉल्व करना है इसको। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय कॉमन फैक्टर से, बाय कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। और सेकंड क्या होता है, तो कॉमन फैक्टर हो गया। सेकंड क्या हो गया, बाय ग्रुपिंग। बाय ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग मेथड से, कॉमन फैक्टर से, और फार्मूला बेस्ड, यानी कि फार्मूला बेस्ड होगा, फार्मूला पे अगर चलेगा तो फार्मूला पे ले चलेंगे। ठीक है ना। देखिए जैसे कॉमन फैक्टर में क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। बाय ग्रुपिंग में क्या होगा, AB + BC, AB + BC + AX + AX + CX। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बाय ग्रुपिंग मेथड से है, और ये जो है किससे है, कॉमन फैक्टर से। दोनों को सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज मतलब बोले थे कि गुणनखंड के रूप में, यानी प्रोडक्ट के रूप में लाना है, मल्टीप्लाई के रूप में इसको लाना है। ठीक है। किसी तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ला देंगे किसमें, प्रोडक्ट के रूप में। देखिए अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर में सबसे पहले क्या देखिएगा, बताए थे कि जो एक जैसा रहेगा उसको एक साथ रखेंगे। वैसा टर्म जो एक जैसा दिख रहा है उसको हम लोग कैसे रखेंगे, एक साथ रखेंगे। देखिए यहाँ पे 2a + 3b और 2a + 3b एक जैसा है। इसको कहेंगे कि तुम एक साथ रहो। इसको क्या करेंगे, तुम एक साथ रहो। और तो और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर 6 है और यहाँ 8 है। ब्रैकेट के बाहर यहाँ दिख रहा है 6 है, और यहाँ देखिए कि यहाँ पे क्या है, 8 है। अब ये भी तो दोनों कॉमन है। कैसे, 2 के टेबल में 6 आता है और 2 के टेबल में 8 आता है। मतलब सर 2 के टेबल में द्वितीय 6। ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, 2a + 3b। तो 2a + 3b कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 6 बचा हुआ है अभी। और यहाँ देखिए 2a + 3b का स्क्वायर था, यानी 2 गो था, तो 2 गो था। ठीक है ना। तो एक ही बाहर आया है, एक तो बचा हुआ है अंदर में, 2a + 3b। 2a + 3b। यहाँ देखिए -8, यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है, यहाँ एक ही था तो बाहर आ गया, बाहर आ गया। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, तो 6 और 8 से जो कॉमन होगा उसको निकाल देंगे। तो दोनों के देख रहे 6 और 8 दोनों में, 6 और 8 दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है ना। 2 3 × 6 और 2 4 × 8। मतलब सर कि यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो 3 बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तब 4 बच जाएगा। चलिए 2 को एकदम बाहर रखते हैं। 2 ब्रैकेट में 2a + 3b। तो यहाँ पे तो 2 बाहर आ गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 3। तो जब 3 बचेगा, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, 3 बच गया, 2a + 3b, और यहाँ क्या बच गया, -4। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि प्रोडक्ट के रूप में आया नहीं, हम बोले थे कि आप प्रोडक्ट के गुना के रूप में आ जाना चाहिए, गुना के रूप में आ जाना चाहिए, नहीं आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 ब्रैकेट में 2a + 3b, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 × 6, 3 2 × 6, और 3 3 × 9b, 3 3 × 9b। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद
-4, ठीक है, -4 सोल्व हो गया, ठीक है। 2 ब्रैकेट में 2a + 3b 6a + 9b -4, ये हो गया कॉमन मेथड, ये हो गया कॉमन फैक्टर मेथड। यानी कि कौन से मेथड से हम लोग चल रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर मेथड से, कॉमन फैक्टर मेथड से, ठीक है। इसको हम लोग बाई ग्रुपिंग सोल्व करेंगे। ग्रुपिंग करने का मतलब क्या हो गया कि ग्रुप बना देंगे, दो दो का ग्रुप बना देंगे। देखिए वैसा टर्म को ग्रुप बनाएंगे जिसमें कम से कम एक तो मिलना चाहिए, यहाँ बी है और यहाँ भी बी है, तो इन दोनों को हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है, तो इन दोनों को हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से इसमें आ जाएंगे तो दोनों में ए मिल रहा है, यहाँ से ऐसे आ जाएंगे तो दोनों में सी मिल रहा है, ठीक है। देखिए दोनों तरीके से हम लोग करके देखेंगे, आंसर एकदम सेम आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या किए हैं कि इसको ग्रुपिंग किए हैं, ठीक है, ए बी + बी सी को, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो बी है, तो बी बाहर ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे ए, और यहाँ पे बी तो बाहर आ गया, तो क्या बचा सी, प्लस यहाँ पे दोनों में एक्स कॉमन है, तो एक्स को बाहर ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा ए, और यहाँ पे क्या बचेगा सी। अब देखिए ए + सी और ए + सी दोनों में आ गया, तो ए + सी दोनों में है, तो एक जगह इसको रखिए कॉमन लेकर, ठीक है ना। बाय ग्रुपिंग के बाद क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे क्या बचेगा बी + एक्स सोल्व हो गया, ठीक है। अगर अल्टरनेट हम लोग लेते तो इसको नोट कर दीजिए, उसको भी देखते हैं। अगर अल्टरनेट लेते तो क्या होता, देखिए सेम आंसर आता, सेम आंसर आता। पहले इन दोनों को रखेंगे तब इन दोनों को रखेंगे, यानी कि सर यहाँ पे हो जाएगा ए बी, और क्या रखेंगे, किसको रखेंगे, ए एक्स को रखेंगे। चलिए ए एक्स को रख दिए, प्लस का साइन देते हैं, बी सी को रखना है सी एक्स के साथ, यानी कि बी सी + सी एक्स, ग्रुपिंग कर दिए। क्या कॉमन इसमें है, तो सर देखिए दोनों में ए है, दोनों में, तो ए को बाहर कर दो, तो क्या बचा बी + एक्स, प्लस यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, सर दोनों में सी कॉमन है, तो सी को बाहर कर दो, बी + एक्स। अब यहाँ पे क्या बचा, तो बी + एक्स कॉमन है, तो बी + एक्स को बाहर कर दिए। यहाँ पे क्या है ए, और यहाँ पे क्या है सी, सेम आंसर आ गया ए + सी बी + एक्स, जो कि पहले भी था। तो जैसे ग्रुपिंग करना है कर सकते हैं, हम इन दोनों को भी कर सकते हैं, सॉरी नहीं होगा, बी सी ए एक्स, ए बी सी एक्स नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे अल्टरनेट में हुआ है, और नहीं तो एक साथ रखें, इसको रखे हैं या फिर इन दोनों को रखें अल्टरनेट में करके, ठीक है ना। तो एक साथ ऐसे ग्रुपिंग कीजिए, मतलब कि टर्म मिलना चाहिए, जरूरी नहीं है कि इसको रखेंगे इसके साथ, इसको रखेंगे इसके साथ, वो मिलाकर क्वेश्चन जैसा भी दिया है, जैसा भी क्वेश्चन आगे पीछे करके दे दे, आपको सेम टर्म खोजना है कि सर यहाँ भी है यहाँ भी है, इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं, यहाँ ए है और यहाँ ए है, इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं, यहाँ सी है और यहाँ सी है, इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ग्रुपिंग करके हम लोग फिर क्या करेंगे, कॉमन लेके सोल्व कर देंगे, हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुपिंग मेथड एंड कॉमन फैक्टर मेथड। देखिए ग्रुपिंग मेथड का और देखते हैं, कॉमन फैक्टर तो पिछले क्लास में भी देखे थे, अभी हम लोग ग्रुपिंग मेथड का एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर 6A एक्सरसाइज शुरू करेंगे, आज ही शुरू करेंगे 6A एक्सरसाइज, चैप्टर 6 ही चल रहा है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। x² + 2x बाय ग्रुपिंग मेथड से है, x² + 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट x² + 2x माइनस y x² + 2x
प्लस 3y। देखिए ये क्वेश्चन है, आप लोग देख के करोगे सर एक चीज़ तो कॉमन है ब्रैकेट के अंदर, क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे सोल्व करके। सबसे पहले यहाँ पे कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x सब जगह है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सबसे पहले इसी को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो अगर इसको कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉमन ले लिए। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर था, यानी कि 2 को था, तो ये को तो बाहर लिया, ये को बचा हुआ है अंदर में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ क्या है, तो यहाँ से एक ही था, कोई स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, तो सिर्फ -3 बचा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे तो ये बाहर आ गया, तो क्या बच गया, -y अब प्लस 3y प्लस 3y। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3y में से 1y गया, कितना बचेगा, 2y। कितना बचेगा, 2y। ठीक है, -3 2। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, इसको और आसान करते हैं, इसको और आसान करते हैं। देखिए ग्रुपिंग मेथड है ना, इसको ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बनाने से अच्छा इसको ग्रुपिंग कर देते हैं। कैसे ग्रुपिंग कर देते हैं, देखिए यहाँ पे y है और यहाँ भी y हमको दिख रहा है, और ये दोनों तो सेम है ही, तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों को एक साथ रखते हैं और इन दोनों को एक साथ। कैसे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर -3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको रखेंगे एक साथ। चलिए ग्रुपिंग कर दिए, और इसको रखेंगे एक साथ, यानी कि y ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y। देखिए ग्रुपिंग कर दिए अलग अलग। अब इन दोनों में से जो कॉमन होगा ना उसको कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से जो कॉमन होगा उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे तो कॉमन हम लोग पहले ही देखे थे, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हम लोग का, 2 को था ना, ये वो बच जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। और यहाँ पे क्या है, इन दोनों में से ये कॉमन हो गया, तो यहाँ तो 2 को था, तो एक बाहर आ गया, एक बचा हुआ है, यहाँ पे एक ही था, बाहर आ गया, क्या बचा, -3 ठीक है। चलिए यहाँ आ जाते हैं, माइनस, दोनों में y कॉमन है, दोनों में y कॉमन है, तो y को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और y कॉमन आ गया था प्लस 3 बचेगा, प्लस 3 बचेगा। ठीक है, अब माइनस बाहर आ गया तो अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। बाहर अगर माइनस डाल दिए, ठीक है ना, और ब्रैकेट डाल दिए, ब्रैकेट तो था नहीं लेकिन ब्रैकेट डाल दिए पूरे में, तो जब पूरा में ब्रैकेट डाल दिए तो साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, फिर से कॉमन ले लेंगे। तो अगर इसको कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 कॉमन हो गया, तो ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये टोटल कॉमन हो गया, तो क्या बचा, -y।
सॉल्व हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन और यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग वाला, इसको नोट कीजिए, उसको देते हैं, बनाकर देखिएगा। ठीक है, देखिए यही है वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी तक हम लोग फ्रैक्शन में नहीं देख रहे थे ग्रुपिंग मेथड में, ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है। क्या करें इसको, देखिए आसान है क्वेश्चन, आसान है, बस खाली प्रैक्टिस करते रहना है। फैक्टराइज का टोटल क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, टोटल क्वेश्चन आसान लगेगा ए टू जे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1/x² प्लस 2, सर एक्स स्क्वायर है प्लस 1/x² है प्लस 2 है। अगर हम यहाँ पे x डाल देते हैं, यहाँ पे x डाल देते हैं, गलत बात है, यानी कि 1/x फिर कर दिए, अब x काट के फिर 2 आ जाएगा ना। इसका मतलब कि हम इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, किसके लिए, तो इतना के लिए 2 को हम लोग क्या कर दिए, x से गुना कर दिए। सर ये तो गलत है, क्यों अपने से गुना कर दिए, लोग डिवाइड भी कर दिए। यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया 2x माइनस 2/x। अब इसको ऐसा क्यों किए हैं, ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि ये ना a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1/x² प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 a के जगह पर कौन है, x है, और b के जगह पर कौन है, हाँ b के a के जगह पर कौन है, यहाँ b की जगह पर कौन है, 1/x है, 1/x है, x कट जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा, फिर से 2 आ गया, यानी कि सर इतना है। मतलब कि ये जो 1x प्लस 1/x लगाया है, ये लगाने से क्या हो गया कि कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसको 2 का कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब आ गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, यानी a कौन है अभी यहाँ पे, तो सर a का काम कर रहा है x, और b कौन है, तो सर 1/x, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब माइनस यहाँ पे क्या है 2x माइनस 2/x। अगर यहाँ ब्रैकेट डाल देते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x 1/x, x 1/x, इसको 1 से गुना करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x 1/x, x 1/x सेम चीज़ है, इसको कॉमन ले सकते हैं ना। तो x प्लस 1/x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ तो तेरा स्क्वायर था तो ये वो बच जाएगा, x प्लस 1/x बच जाएगा, x प्लस 1/x बच गया, ठीक है ना। बीच में क्या है माइनस, यहाँ पे एक ही था, x प्लस 1/x बच गया, बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 2। अच्छा पहले 2 ही कॉमन लेना चाहिए था, एक सेकेंड 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर, 2 डिस्टर्ब कर रहा है ना, 2 कॉमन लेता तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 नीचे जगह है, कर दें। देखिए x प्लस 1/x और माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1/x इतना बचेगा। अब स्क्वायर है तो x प्लस 2 को हम बाहर कर दिए, या फिर वहीं भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं भी छोड़ सकते हैं। x प्लस 1/x का अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस 2 बचेगा, चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो x प्लस 1/x को कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 1/x को कॉमन ले लिए, यहाँ स्क्वायर था तो ये वो बचेगा ना, तो x प्लस 1/x ये वो बच गया, और यहाँ पे तो एक ही था तो पूरा बाहर आ गया, कॉमन आ गया, पूरा बाहर आ गया, तो क्या बचेगा -2 बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है, दिख रहा है।
यानी कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर था, कॉमन हो गया एक, तो एगो तो बचेगा क्योंकि स्क्वायर था, तो एगो कॉमन हुआ तो अंदर में एगो बचेगा, ठीक है ना। यहाँ तो एक ही था तो बाहर आ गया तो -2 सिर्फ बचा, तो -2 यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स -2 आंसर हो गया, ठीक है। देखिए जितना भी बेस्ट क्वेश्चन है इसमें ऑलमोस्ट करा दिए हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको हम लोग देखिए उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। अब इतना प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन का हम लोग ये किए हैं, डेढ़ किया है, सॉल्यूशन निकाले हैं, सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन बाय फार्मूला बेस्ड देखेंगे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।